तो ये वही तेल है जो मैंने बनाया था और आज है शनिवार, तो रात भर मैं अपने बालों में लगाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने तेल बनाया था, आप सोच रहे होंगे इसमें प्याज लहसुन सब है, बदबू आती होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदेमंद तेल है। तो उसी तेल से हम लोग आज मालिश कर रहे हैं। खाना पीना हम लोगों का हो गया है और मैं अगर अपना कोई स्किन केयर करती हूँ तो रात में ही करती हूँ, क्योंकि रात में इत्मीनान भी रहता है और दिन भर की स्किन की हमारी जो डस्ट होती है वो भी निकल जाती है। तो हम लोग अभी, आप आगे देखना, सभी लोग एक दूसरे के सिर में मालिश करते हैं और हमारा सिर भारी भारी हो रहा था। तो पहले मैंने तो नूपुर से लगवाया, लेकिन बाद में आराम नहीं मिला तो सनी से हमने कहा भैया हमारी मालिश कर दो, तो सनी ने फिर मालिश किया है। तो देखिए, मैं नूपुर के बालों में तेल लगा रही थी और पूरे बालों में भी, जड़ों में तो लगाना ही है लेकिन पूरे बालों की लेंथ में भी लगाना है, एकदम बालों के नीचे आखिरी सिरे तक। और अब नूपुर हमारे लगा रही। मेरे बाल बहुत झड़ गए, आपको दिख रहा होगा कितने हल्के बाल हो गए हैं। तो इस तरह बालों को थोड़े थोड़े बाल अलग करके स्कैल्प पे लगाना चाहिए और हल्के हाथों से उंगलियों की पोरों से मसाज करनी चाहिए। तो ये मैं अपना लेट नाइट रूटीन दिखा रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं खाना वगैरह खाने के बाद। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि हम लोग शनिवार की रात में ही बालों में तेल लगाते हैं, क्योंकि दिन में कोई तेल वाले बाल रखना पसंद नहीं करता है। तो संडे की सुबह बाल धुल जाते हैं और हफ्ते में 2 बार हम लोग मालिश करते हैं। खासकर मैं और नूपुर करती हूँ, सनी वगैरह तो अपना जब इच्छा हुआ तभी रोज़ ही लगा लिया और सुबह बाल धुल डाले। लेकिन महिलाओं और लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बाल लंबे होते हैं। और हमारे घर में जब भी सिर भारी होता है या दर्द वगैरह होता है तो हम लोग टैबलेट बहुत ही रेयर खाते हैं, लेकिन इसी तरह एक दूसरे की मालिश करके आराम मिल जाती है और साथ ही साथ मस्ती मजाक भी चल रहा है सबका। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन अग्निहोत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें BMU में। सबसे पहले आज आपको बहुत सारी बधाई। संकटा माता सभी के संकट हरें। आज संकट माता का व्रत हम लोगों ने रखा है और हमारे यहाँ ये व्रत जिन लोगों के बेटे होते हैं उनकी माएँ रखती हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर कुंवारी लड़कियां भी रखती, क्योंकि ये देवी जी का व्रत है संकटा माता का। और मैं नहा धो चुकी हूँ, सारे काम हो गए हैं घर के। और खाने में नूपुर ने तहरी बनाया है और शाम को सब्जी पूड़ी वगैरह बनेगी। पूजा का सामान जो हमारे यहाँ लगता है वो बनेगा। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे आपसे जुड़े रहने का एहसास होता है, और अपनी राय ज़रूर दिया करिए। तो चलिए फिर आगे, अभी थोड़ी देर में क्या काम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे हैं आप लोग बताना मुझे। कल हम लोगों ने हेयर मसाज किया था, शनिवार का दिन था, तो हम लोग ज़्यादातर शनिवार की रात में हेयर मसाज करते हैं। सभी लोग मेरे घर में एक दूसरे का कर देते हैं। और आज दिन बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी निकली है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छी धूप निकली। तो अभी थोड़ी देर हम लोग धूप में बैठे हैं और आगे का काम आपके साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का निर्जल व्रत है, शाम को पूजा होगी और ये शाम का ही समय है। तो मैं यहाँ पूजा का सामान बना रही हूँ। साथ ही साथ कुकर में मैंने गाजर घिस के रखा है, जिसका मैं हलवा बनाऊंगी, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ अन्न नहीं खाया जाता है जो लोग व्रत रहते हैं। तो ये पूजा की पूड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और छोटे छोटे गुलगुले हमारे यहाँ चढ़ते हैं, वो भी मैंने बना लिए हैं। और अभी मुझे खाना बनाना है। खाने में बनेगा पूड़ी सब्जी
और उड़द दाल की मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं। कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी रेसिपी, बस एक झलक आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, पानी और नमक की वजह से, क्योंकि पानी भी नहीं पिया जाता है तो थोड़ी दिक्कत है, कमज़ोरी सी लगती है। पानी नहीं पियो और नमक शरीर में नहीं जाता है। तो यहाँ पर मेरी गाजर भी उबल गई है और पूजा का सामान मैंने बना लिया, उसको उठा कर रख दिया है। और दाल को, ये कचौड़ी की दाल है, तो मसाले डालकर मैं हल्का सा भून कर इसे रख दूँगी। और जब तक पूजा वगैरह करूँगी तब तक ये ठंडी हो जाएगी। और इसके बाद फिर पूजा करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। और अम्मा ने पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, नूपुर ने तैयारी कर ली, बस पूजा करना ही बाकी है। और हमारे यहाँ पूजा शाम को गोधूली बेला में करी जाती है। तो बस टाइम हो गया है। और यहाँ पर मैं हींग भूल गई थी, थोड़ा किनारे जो तेल है उसी में मैं हींग डाल रही हूँ। और बस हल्का सा नमक डालकर इसे थोड़ा सा भून के रख दूँगी, ठंडी होती रहेगी और मैं सबके साथ पूजा करूँगी। इसके बाद महावर वगैरह लगाऊंगी अभी, क्योंकि महावर, सिंदूर सभी कुछ श्रृंगार करके पूजा करी जाती है। तो दाल को भून लिया है और रख देते हैं, बाकी अभी पूजा करते हैं। तो आप लोग भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए। माता रानी सबके कष्ट हरें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। तो अब मेरा काम निपट गया, केवल खाना बनाना रह गया है, तो मैं पूजा के बाद बनाऊंगी। और सारी तैयारी करके रख लिया है, दाल को थोड़ा सा भून लिया है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और आप लोग भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए। हो गई है और ये मैं सिंपल सी ऐसे आटे से अल्पना बना रही हूँ। इसे चौक पूरना बोलते हैं। और इसी के ऊपर लकड़ी की छोटी सी चौकी के ऊपर संकटा देवी की उनका प्रतीक बना लिया जाता है। कहीं पर घी से बनती हैं गाय के, कहीं पर गाय के गोबर से बनती हैं। तो हमारे यहाँ गाय के गोबर से बनती हैं। तो ये अम्मा ने बनाया है और बस छोटी सी उनके सामने चौक पूर रही हूँ, जिसमें मैं गौरी जी को बिठा लूँगी। तो बस इसी तरह सिंपल सी छोटी पूजा होती। और 4 कहानियाँ कही जाती हैं जो संकटा माता से ही संबंधित होती। गणेश जी की कहानी कही जाती है और कहीं कहीं पर तिल और जो भी सामान, तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, जो भी जितना सामान बनता है सब कुछ चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती हैं और छोटे छोटे गुलगुले, और कच्चे तिल को कूटकर उसमें गुड़ मिलाकर उसी के 5 बकरे बनाए जाते हैं, जो बलि का प्रतीक होता है। और माली दे जाता है दूब और फूल, तो उसी दूब से बकरों को काटा जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कहानी कह रही हूँ, कोई कभी अम्मा कहती कोई कहानी, कभी मैं कहती हूँ। 4 कहानियाँ होती हैं और बस इसी तरह पूजा हो जाती है। और विशेषकर ये व्रत है माता रानी का, और कोई बहुत चमक दमक वाली पूजा नहीं होती है, बस व्रत है एक तरह से। और शाम को गोधूली बेला में ही पूजा होती है, हल्का छुटपुटा जब अंधेरा होता है। तो फ्रेंड्स, कहानियाँ हो गई, अब मैं आरती कर रही हूँ, आप लोग भी आरती में शामिल होइए। संकट की हरणी, जो कोई ध्यावे मैया सोई फल पावे, जो कोई ध्यावे मैया सोई फल पावे, बांझिन लाल खिलावे संकटा, बांझिन लाल खिलावे संकटा। और जरा सा मोबाइल अगर बजने लगे या कोई गाना गुनगुनाने लगे तो नित्या का डांस चालू हो जाता है। तो नित्या बहुत खुश थी पूजा के समय, बड़ा जय हाथ जोड़ रही थी। यहाँ पर बस मैंने बहुत शार्ट में आपको दिखाया है। तो चलिए, पूजा अब हमारी संपन्न हो गई। अब हम लोग अपना व्रत खोलेंगे।
पूजा होने के बाद फ्रेंड्स आरती तो हो ही गई है और ये चौमुख दीपक जलाया जाता है। इसमें चार मतलब चौमुख दिया आप लोग समझ रहे होंगे, चारों तरफ बत्तियां निकली होती हैं और पानी की थाली में रखा जाता है। तो पानी में चारों लौ दिखनी चाहिए और साथ में बोला जाता है तिल तिल कटे सकट की राती, दिन दिन बढ़े सकट का दिन। तिल तिल कटे सकट की राती, दिन दिन बढ़े सकट का दिन। और बस फिर वही तिल के जो बकरे बनते हैं उनको धूप से ऐसे काटने का शगुन कर दिया जाता है। और बस वही तिलकुट मुंह में डालकर अपना व्रत हम लोग खोलते हैं और इसके बाद सुहाग लेकर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है। माता रानी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें। और अब मैं अभी मुझे खाना बनाना है और अपने और अम्मा के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर जो उबली रखी हैं। तो फिलहाल व्रत हमारा खुल गया है। यही तिलकुट, हमारे यहाँ कच्चा तिल कूट कर उसी से व्रत खोला जाता है और कच्चे तिल की ही पूजा करी जाती है। तो फ्रेंड्स, नूपुर ने चाय बना कर दी सबको। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा हलवा बना लेते हैं और खाना बनाते हैं। फिर हलवा तो हमारा पका पकाया था ही, उसमें दूध और चीनी डालकर इसको भून लिया और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। मैं मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ। माता रानी आपका कल्याण करें, हर तरह से सुखी संपन्न रहें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।